मानव कह रहे थे मैंने सोम को मारा है। तुझे भी ऐसा लगता है मैं अपने बच्चे को मार सकती हूँ? सोम को मारूंगी। बेटा, माँ के लिए बच्चा उसकी जिंदगी होता है। कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? हाँ? सही कह मैंने इस ओम को मार डाला। मैंने अपने बच्चे को मार डाला। इसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने क्यों विश्वास नहीं किया मानव की बातों पर? मैंने क्यों विश्वास किया वर्षा पर? अपनी बहन के चक्कर में मैंने अपना बेटा खो दिया है। मैंने अपना बेटा खो दिया। मैंने अपने बच्चे को मारा है। चुप। अरे बेटी ये क्या कह रही है तू? नहीं बाबा, मैंने अपने बच्चे को मारा। मानव सही कह रहे। मैंने अपने बच्चे का खून कर दिया। नहीं बेटी। मैंने अपने बच्चे का खून कर दिया। अर्चू होश में आ जा। ये क्या कह रही, कैसी बातें कर रही है? अरे तूने कोई गलत नहीं किया। एक बहन के नाते तुझे जो करना चाहिए था वही तूने किया है। अपने आप को इस तरह दोषी मत ठहरा। मैंने बच्चे को मार डाला। नहीं बेटी। अपने बच्चे को मार डाला। मैंने अपने बच्चे को मार डाला। बेटा खोने का दुख क्या होता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हमने भी तो अपने बेटे को खोया। क्या समझती क्या हो तुम अपने आप को? तुमने मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पर। आज तक तुमने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा धर्मेश पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। अंजाम तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी धर्मेश। मेरे हाथ तो खोल दो। तुम्हें जान से नहीं मार डाला तो मेरा नाम भी वैशाली नहीं। क्या ये जान से मारने की धमकी दे रही हो तुम अपने पति को? आई तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम वहीं रुकोगी। मेरे सोम को मैं ढूंढूंगा, तुम नहीं। जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। मानो आगे बचाओ। आज के बाद मेरे सामने भी मत। मैं मेरे बेटे के कातिल का मुंह भी नहीं देखने देता। मानो पीड़ा माझा या मनाची कोणी थे ना जाणली ठेच लागली मनाला मी अशी एकटी
हेलो, इंस्पेक्टर मैं मानव देशमुख बोल रहा हूं। मेरे बेटे का कुछ पता चला? नहीं? आप लोग कर क्या रहे हैं? इतना बड़ा पुलिस फोर्स एक बच्चे को नहीं ढूंढ सकता? इंस्पेक्टर, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, हर हाल में वापस चाहिए। उस अर्चना ने तो हमारी जिंदगी नर्क बना कर रखी है। उसकी वजह से आज मानव इतना परेशान है। उसकी वजह से मेरे पोते के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। मुझे एक बात बोल, ये पैसे मेरे बेटे के हैं। चल चेक दे दे उसको। नहीं आई, मैं ये चेक अजीत को नहीं दूंगी। उसकी वजह से मेरी बेटी को उसका नया घर नहीं मिल पाया। पता नहीं वो कहाँ जाकर इतने सारे पाप चुकाने वाली है। ये रख लीजिए अपने पास, ये रखी आई अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। वो एफडी मेरे मुंह पर मारकर भिखारियों की तरह बर्ताव किया उसने मेरे साथ। इस अपमान का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। सारे फसाद की जड़ वही है ना। अब मैं इस जड़ को ही हमेशा हमेशा के लिए निकाल कर फेंक देती हूँ। अर्चना को इस घर से और मानव की जिंदगी से हमेशा के लिए बेदखल करने का समय आ गया है। और ये शुभ काम मैं अपने हाथों से ही करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, सोम के बारे में कुछ पता चला आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं। हमारी टीम उसे तलाश कर रही है, लेकिन इतनी गहरी झील में किसी को तलाश करना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं, और खास तौर पर एक छोटे बच्चे को। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आसान हो या मुश्किल मैं नहीं जानता, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, उसे ढूंढिए आप। मिस्टर मानव, हमारी कोशिश जारी है, आप धीरे से रखिए। जैसे कुछ मालूम चलेगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा, इसके बारे में कुछ पता चला? कहाँ है वो, कैसा है? मैडम। इंस्पेक्टर साहब, आपको सोम के बारे में कोई भी जानकारी मिले या कुछ भी कोऑर्डिनेट करने की जरूरत पड़े तो आप सिर्फ मेरे साथ ही कोऑर्डिनेट करेंगे, और वो जानकारी सिर्फ मुझे ही देंगे, बाकी किसी को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें सोम के बारे में कुछ भी जानने का कोई हक नहीं। रुक जाओ मानव, तुम अर्चना के साथ इतनी सख्ती से क्यों पेश आ रहे? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। आई, आपकी बेटी ने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर किया है। आज उसकी वजह से इस बात ने दूसरी बार अपना बेटा खोया है। क्या आप अब भी यही चाहती हैं कि मैं उसके साथ अच्छाई से पेश आऊं? नहीं, मेरे अंदर का पति उसे माफ भी कर दे, लेकिन मेरे अंदर का पिता उसे कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। इस बार तो मैं उसके साथ सख्ती से पेश आया हूं, लेकिन कल पता नहीं अपने बेटे को खोने के दर्द में मैं कितना आगे निकल जाऊं। तब शायद आप मेरा वो रूप देखें जो मैंने भी कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारा वो रूप नहीं देखना चाहती मानव, बस तुम जैसे पहले थे वैसे ही रहो। मुश्किल है आई। लेकिन क्यों मानो, तुम क्यों अर्चना से इतनी नफरत करने लगे हो? ये कैसे भूल रहे हो कि सोहम तुम दोनों का बच्चा है? ये बात मैं नहीं भूला हूं, अर्चना भूली, और यही बात मैं उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। सोहम को लेकर जो उसने लापरवाही की थी, उसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। इसी बात का एहसास दिला रहा हूं उसे। लेकिन मानव, आई कुछ भी मत बोल, इस वक्त मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूं, इसलिए प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो।
इतने दिनों तक आप मेरे बेटे को ढूंढने की कोशिश ही करते रहेंगे। इतने दिन हो गए आप मेरे बेटे को ढूंढ नहीं पाए। आप और आपका पुलिस फोर्स आखिर कर क्या रहा है? देखिए, हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। अब कामयाबी नहीं मिल रही तो हम क्या करें? क्या करें? आप पूरी पुलिस फोर्स लगा दीजिए। देखिए, आपके बेटे को ढूंढने के लिए हम पूरी पुलिस फोर्स नहीं लगा सकते। शहर में और भी केसेस हैं, हमें वो भी देखने हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप समझने की। मानव, हमारी टीम आपके बेटे को ढूंढने के लिए लगी हुई है। आपका बेटा मिल जाएगा, प्लीज। साहब, कमिश्नर साहब का फोन आया। माना कि मानव तुमसे गुस्सा है, लेकिन अर्चना तुम भी तो प्लीज एक बार उससे बात करो। किस मुंह से बात करो उनसे? क्या कहूँ? ये कि बेटे की मौत की जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मानव। या फिर एक कहूं कि अपने बेटे की मौत को भूल जाए। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है उनका सामना कर। जनाब प्लीज अपने आप को दोष मत दो। सोहम के साथ जो कुछ भी हो उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। मानव भी तो ऐसा नहीं कह रहा। मानव ऐसा नहीं कहते फिर वो मुझसे नाराज क्यों? वो मुझसे आकर बात क्यों नहीं करते? अर्चना जी, मुझे गले लगा कर रोते क्यों नहीं? बेटे, जो हुआ उसे भूल जा। अर्जुन से एक बार बात कर लो बेटा। वो बस एक जिंदा लाश की तरह रह गई है। जब से सोहम के साथ वो हादसा हुआ है ना, से उसने कुछ न खाया है न पिया है। बस एक बार उससे बात कर लो बेटा, एक बार। अरे यहाँ इतना सब कुछ हुआ और किसी ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या तुमको बता के सब ठीक हो जाता? शायद हो जाता, खाक हो जाता। हा? उसे मानव ने समझाया, मैंने समझाया, मानव की नहीं मानी, मेरी नहीं मानी, तो तुम्हारी क्या मानती? नहीं अर्चना, ऐसी नहीं है। पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं हुई है बाबा। जो कुछ भी हुआ है उसमें अर्चना की गलती है। हमारी इस हालत की जिम्मेदार वही है। तू ऐसा बोल रहा है मानो? नहीं, मैं अर्चना को अच्छी तरह जानता हूँ। वो कभी इस घर का बुरा नहीं चाहेगी। बाबा प्लीज, आप अर्चना की तरफदारी करना छोड़ दीजिए। यहाँ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आप जानते नहीं। जब आप जान जाएंगे तब आपको लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, कहीं गलत नहीं। सुन लिया? हो गई तसल्ली? हाँ? देखिए मिस्टर मानव, हम पिछले 15 दिन से वर्षा और सोहम को तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी सुराग हमारे हाथ में नहीं लग पाया है। मेरा अनुभव कहता है कि या तो पानी में डूब चुके हैं या फिर किसी जंगली जानवर ने उन्हें। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? आई एम सॉरी मानव, लेकिन मुझे लगता है कि अब आप दोनों को मान लेना चाहिए कि सोहम हमारे बीच में नहीं रहा। हमारी कोशिश चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके बेटे के मिलने के कोई भी चांसेस बचे हैं। मैं जानता हूं कि आपको जानकर ये बहुत दुख होगा, लेकिन अपने दुख से बाहर निकलने के लिए आपको ये मानना होगा कि सोहम अब नहीं रहा। आपकी सलाह के लिए शुक्रिया इंस्पेक्टर।
अब जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगा, और आपको जो सही लगता है आप वही कीजिए। मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है इसका फैसला भगवान करेगा। मानव, सुना नहीं तुमने? हमारे सोम का कहीं पता नहीं चल रहा, खो दिया आपने उसे। और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे पति को भी खो दिया, मानव को खो दिया है। एक्सक्यूज मी मानो, ऑफिस आए हो? चलो अच्छा है, मन बहल जाएगा तुम्हारा। ये कुछ पेपर्स हैं, इन पर साइन चाहिए तुम्हारे। मानो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन हाँ, तुमने अर्चना को अच्छी सजा दी, उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। ऐसे एक छोटी सी गलती है जो तुम फिर से दोहरा रहे हो। तुमने अपनी दोनों बच्चियों को अर्चना के हवाले कर रखा है। तुम भूल गए कि तुम्हारे बच्चे की मौत की जिम्मेदार भी अर्चना ही है। अगर तुम्हारी बेटियों को कुछ हो गया तो क्या करोगे तुम? कभी सोचा? मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं देख लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपनी बकवास बंद करो और जाओ। सॉरी मानो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं तो बस तुम्हें आगाह करने आया था कि तुम्हारी बेटियों की जान खतरे में। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग धर्मेश, why don't you go and meet Mini Vaid in the finance department? क्या हो सर? अर्जुन को अंदर ले जाइए। तुमने जो लोन लिया था कंपनी से उसे लौटाने का वक्त गुजर चुका है। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूँ to return the money. 2 दिन तो बहुत कम है सर। मैं इतनी बड़ी रकम कैसे चुका पाऊंगा? आप मुझे थोड़ी मोहलत और दीजिए, मैं पूरी रकम चुका दूंगा। मैं जानता था तुम यही कहोगे, इसलिए तुम्हारी जमीन जो कंपनी के पास गिरवी रखी हुई थी मैंने बेच दी। तो द कंपनी हैज रिकवर्ड द मनी। ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? मेरा मतलब आप मुझसे बिना पूछे वो जमीन कैसे बेच सकते हैं? धर्मेश, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड बिसाइड्स इट सेज वेरी क्लियरली इन द पेपर्स कि अगर तुमने वक्त पर लोन वापस नहीं किया तो लीगली तुम्हारी जमीन कंपनी की है, एंड कंपनी कैन डू व्हाटएवर दे लाइक। देयर इज नो नीड टू गेट इमोशनल। एनीवे, मैं कंपनी बंद कर रहा हूँ।